हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स एंड एसोसिएट कंसल्टेंट एट चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय की, जिसकी प्रॉब्लम सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा मरीज उसके हो जाते हैं और उसका कारण क्या है, उससे कैसे निजात पाएँ और कैसे छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन में हम उस बीमारी से बच सकते हैं। तो इस बीमारी का नाम है फिशर इन एनो। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फिशर इन एनो, जिसको देसी भाषा में या आम भाषा में हम बोलते हैं नासूर। ये गुदमार्ग की बीमारी है। गुदमार्ग की क्या होता है, सर्दियों के कारण हमारे जो कोई भी शरीर का अंग है वो टाइट हो जाता है। सर्दियों में आप देखेंगे जो हमारे लैट्रिन के रास्ते के स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स भगवान ने स्फिंक्टर्स दे रखे हैं, वो स्फिंक्टर्स क्या है, टाइट हो जाते हैं। और अगर आपको हल्का सा भी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, थोड़ी सी भी कब्ज़ हो जाए, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में ब्याह शादी का सीज़न होता है, बाहर का खाना सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो कई बार कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से सिर्फ एक बार के कॉन्स्टिपेशन से जो स्फिंक्टर है जहाँ से लैट्रिन निकलती है और वो इतनी टाइट होती है कि वो जो स्फिंक्टर हैं, जो हमारे एनल स्किन है, जो हमारी स्किन है, उसको कट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं फिशर इन एनो। अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में इसको डिफाइन करूँ, सो एनी लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द एनल कैनाल इज डिफाइंड एज फिशर इन एनो। इसका मतलब कोई भी लैट्रिन के रास्ते में जो रास्ता आखिरी भाग होता है, जो 4 सेंटीमीटर का आखिरी हिस्सा है, उसमें कोई भी कट लग जाए, चीरा लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं फिशर। और ये बीमारी इतनी पेनफुल होती है, इतना तेज़ दर्द होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जितना लेडीज़ को, एक फीमेल को डिलीवरी के टाइम पे होता है। इतना तेज़ दर्द होता है इसमें, आप समझ सकते हैं कितनी, मतलब सोच के भी डर लगता है, इतना तेज़ इसमें दर्द होता है फिशर में। जब आप लैट्रिन जाते हैं तो आपको सिवियर पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे कट लग गया होता है, चीरा लग गया होता है, सिवियर पेन, भयंकर दर्द होता है आपको, और जिसकी वजह से कई बार ब्लड भी आता है और आप कई बार लैट्रिन ही नहीं जा पाते। लैट्रिन आप क्यों नहीं जा पाते? उस डर की वजह से, कि मुझे बहुत तेज़ दर्द होगा, और आप वो उस टाइम पे लैट्रिन नहीं जा पाते। तो इससे कैसे निजात पाएँ हम? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरे दिन गर्म पानी का सेवन करें, निवाया पानी जो हम बोलते हैं, निवाया पानी ले, ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, कब्ज़ को ना होने दें, मैदा, तली हुई चीज़, चिकनी चीज़ें कम ले। पहली बात की अगर मैं बात करूँ पानी, क्योंकि सर्दियों में आदमी पानी कम पीता है, गर्मियों में ये प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम होती है। गर्मियों में प्रॉब्लम बवासीर की ज़्यादा होती है। तला चिकना खाने से गर्मी की वजह से ब्लड आता है, मस्सा बन जाता है, वो क्या है, बवासीर है। और हम बात कर रहे हैं फिशर की, नासूर की, जो कट लग जाता है, वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। सर्दियों में पेशेंट्स भी इसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो लोग इसके साथ यूजुअली डील करते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम पानी की मात्रा कम लेते हैं। हम पूरे दिन में कई बार हमें पता चलता है शाम तक हमने सिर्फ 2 गिलास पानी ही पिया है, और कई बार वो भी नहीं पिया होता। और इससे क्या होता है, जो हम स्टूल पास करते हैं, जो हम लैट्रिन पास करते हैं, उसमें वाटर कंटेंट होता है, पानी की मात्रा होती है। आपको पता है 100 to 150 ml पानी होता है उसके अंदर, 100 से 150 ml पानी होता है जब हम लैट्रिन जाते हैं। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। और लैट्रिन क्या होती है, लैट्रिन आपकी टाइट हो जाती है, स्टूल आपका टाइट हो जाता है। और टाइट चीज़ जब भी लैट्रिन के रास्ते से, लैट्रिन का रास्ता क्योंकि सॉफ्ट दिया भगवान ने, ये हमारा एरिया सबसे सॉफ्ट है, और वहाँ से उसको चीरती हुई जाती है और उसको डैमेज कर देती है, जिसको हम बोलते हैं फिशर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पाइल्स। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। मैदा, तली हुई मिर्च, मसाले की चीज़ें ये कंपेरेटिवली कम लेनी है। खा सकते हैं आप, पराठे खाने का मन है खा सकते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली आपको कम लेनी। पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट अपने शरीर में पूरा रखना है, पानी आपको ज़्यादा पीना। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो लैट्रिन का रास्ता है, जो स्फिंक्टर्स हैं वो टाइट रहते हैं। हमेशा लैट्रिन के पानी, जो आप हाथ धो रहे हैं सुबह फ्रेश होने के बाद, आप लैट्रिन के जो हाथ धो रहे हैं वो निवाए पानी से धोइए, निवाए पानी से, क्योंकि ठंडे पानी के स्पर्श मात्र से वो जो स्फिंक्टर्स हैं वो टाइट हो जाते हैं और सीवियर पेन होता है। उसको रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को रिलैक्स करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो अगर आप निवाए पानी से हाथ धोते हैं तो स्फिंक्टर्स रिलीज़ हो जाते हैं और लैट्रिन का जो रास्ता है वो ओपन हो जाता है और लैट्रिन आराम से निकलती। तो फ्रेश होने से पहले भी आप निवाए पानी की सिकाई करिए, टब में निवाया पानी लेके उसमें बैठ के लैट्रिन के रास्ते को खोलिए, बंद करिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अपने ये 3-4 बदलाव लाके आप इनसे बच सकते हैं। और अगर आपको कब्ज़ फिर भी ज़्यादा है तो आप स्टूल सॉफ्टनर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट से, सर्जन से कंसल्ट करते हैं, वो आपको लैक्सेटिव देते हैं। लैक्सेटिव की वजह से आपकी लैट्रिन सॉफ्ट आती है। और सिकाई करने से क्या फ़ायदा होता है, आपके स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं और उसको हील होने में टाइम लगता है। तो
ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिन में पानी पीना है, पानी निवाया होना है, मैदा की चीज़ें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, और लेटरिन के रास्ते की निवाए पानी से सिकाई करनी, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सिट्स बाथ, इसको हम बोलते हैं सिट्स बाथ। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने आप को फिशर से बचा सकते हैं। अगर फिशर हो गया है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस पेन से, उस दर्द से हम बच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड नो हेल्थ अपडेट विद डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।